Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 4th, will going to teach you today chapter number 3, that is traffic. इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस में ट्रैफिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो उसके रिलेटेड नेम्स होते हैं, वो हम लोगों ने देखे थे बेटा। उसके बाद हम लोगों ने उसके मीनिंग्स देख लिए थे, मैचिंग देख लिया था। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज। नाउ स्टार्ट आवर वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अत्तदरिबुर राबी, एक्सरसाइज नंबर 4। आगे हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उसके सामने आप लोगों को वर्ड्स दिए हैं, तो आप लोगों को पिक्चर के साथ वो वर्ड को मैचिंग करना है। लाइक यहाँ पर देखो, ये ट्रक ड्रॉ किया हुआ है, तो ट्रक को हम अरेबिक में क्या कहते हैं वो देखेंगे। सय्यारतुन, शाहीनतुन, हाफिलतुन। तो ट्रक को अरेबिक में हम कहते हैं साहिनतुन, तो हम साहिनतुन के सामने मैच करेंगे इस तरह से, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो येलो सिग्नल है। येलो सिग्नल का मतलब होता है गेट रेडी। असफरुन, अगजरुन, अहमरुन। असफरुन, अगजरुन, अहमरुन। और येलो सिग्नल का मतलब होता है असफरुन, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नाउ रेड सिग्नल का मतलब होता है रुक जाना, ना, स्टैंड। तो उस स्टॉप का मतलब हम यहाँ ढूंढेंगे अरेबिक में इस्तईदुन, किफ और सिर। तो यहाँ पर रेड सिग्नल का मतलब होता है किफ, तो हम इसको मैच करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ एरो दिखाए हैं ना, इसमें सिर्फ आपको ये ऊपर वाले एरो का ही नाम पूछा है कि इसको हम क्या कहते हैं। लाइक यहाँ पर ये 4 डायरेक्शंस है, और 4 डायरेक्शंस में ये वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, शमालुन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शमालुन, इसको मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। आई होप इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। अत्तदरिबुल खामिसु, है ना। अत्तदरिबुल खामिसु का मतलब होता है एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ पर भी आप लोगों को सामने कुछ इमेजेस दिए हैं, उसके सामने आपको नेम के साथ मैचिंग करना है। अब यहाँ पर ये पहला इमेज है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। यहाँ पर ये इमेज क्या है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते हैं, रुखसतु कियादतुन, है ना। रुखसतु कियादतुन मैंने आप लोगों को आगे भी समझाया था, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। मौकीफु सय्यारतुन, रुखसतु कियादतुन, इसरारतु मुरुरुन। तो ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस यानी रुखसतु कियादतुन, सेकंड नंबर के साथ हम मैच करेंगे इस तरह से। नीचे देखो कि ट्रक के ऊपर जो साइकिल रखी है उसको हम क्या कहेंगे, साइकिल ऑन दी ट्रक। दैट इज दर्राजतुन फौक साहिनतुन, है ना। तो यहाँ पर वो कहाँ लिखा है वो देखेंगे। सबसे पहला है रजुलु मुरुरुन, इसरारतु मुरुरुन, और तीसरा में देखो दर्राजतु फौक शाहिनतुन। तो यहाँ पर हमको पता है कि साइकिल का मतलब होता है दर्राजतुन और ट्रक का मतलब होता है साहिनतुन, तो ये लास्ट वाले के साथ हम मैच करेंगे। ओके चिल्ड्रन, ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, ये इसको सेकंड नंबर के साथ और इसको लास्ट वाले के साथ। चलो आगे देखते हैं। अत्तदरिबुस्सादिस, अत्तदरिबुस्सादिसु का मतलब होता है एक्सरसाइज नंबर 6। तो यहाँ एक्सरसाइज नंबर 6 में ऑलरेडी आप लोगों को रेड कलर से हाईलाइटेड करके बताया हुआ है कि जो आगे यहाँ पर पहली लाइन में वर्ड दिए हैं उसको कैसे लिखा जाता है। देखो जैसे यहाँ है रा, है ना, रा दिया है, तो रा को किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर ये रा है, ये यहाँ पर रा है, ये यहाँ पर रा है और ये यहाँ पर रा है, बराबर।
तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह के वर्ड में से रा ढूंढकर आप लोगों को उसके ऊपर सर्कल करना है। यहाँ आप लोगों को ऑलरेडी हाईलाइट करके बता दिया है कि रा कहाँ पर है। इसी तरह से ये शीन है, तो शीन भी आपको ढूंढकर उस पर सर्कल करना है। और नीचे देखो स्वाद है, स्वाद को भी ढूंढकर आप लोगों को सर्कल करना है। देखो एक जगह नहीं किया हुआ है हाईलाइट। फिर यहाँ फ़ा है, तो फ़ा कहाँ पर है वो आपको ढूंढना है और इस तरह से फ़ा के ऊपर भी आपको सर्कल करना है। यहाँ पर हाईलाइट करके बताया हुआ है, तो इट इज़ ईजी फॉर यू। एग्ज़ाम के लिए ये आपको याद रखना है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं, अत्तदरिबुस साबिउन, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7। तो एक्सरसाइज नंबर 7 में है कि आप लोगों को सेम आवाज़ वाले वर्ड दिए हैं ना, लाइक कि यहाँ पर है जो वर्ड उसमें और इसमें सिर्फ सीन और स्वाद का ही फ़र्क आ रहा है, सीन और स्वाद बराबर। अब आप लोगों को जब आप पढ़ते हो ना तो दोनों की आवाज़ एक जैसी लगती है। लाइक यहाँ हम पढ़ेंगे सूरतुन और यहाँ पढ़ेंगे सूरतुन, बराबर है। दोनों में जब हम सुनते हैं तो क्या लगता है कि दोनों का मतलब सेम ही होगा दोनों, पर यहाँ पर सिर्फ सीन और स्वाद के आ जाने से उसका मतलब चेंज हो जाता है, बराबर है। देखो यहाँ पर सीन है और यहाँ पर स्वाद है, तो अगर हम सीन वाला सूरतुन पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है सूरह। क्या होता है इसका मतलब? सूरह। लाइक कोई भी सूरह होती है ना जो हम सूरह पढ़ते हैं, दैट इज़ सूरतुन। और यहाँ पर ये वाला स्वाद है, स्वाद वाला सूरतुन अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पिक्चर। क्या होगा इसका मतलब? पिक्चर। बच्चों यहाँ पर सिर्फ सीन और स्वाद को रखने से मतलब चेंज हो जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। चलो हम इसी एक्सरसाइज को अच्छे से देख लेते हैं। देखो अत्तदरिबुस साबिउन, सूरतुन का मतलब होता है सूरह, सूरतुन का मतलब होता है सूरह। और यहाँ पर सूरतुन का मतलब होता है पिक्चर, सूरतुन का मतलब होता है पिक्चर। फिर यहाँ पर है सैफुन, सैफुन का मतलब होता है स्वॉर्ड, है ना, यानी तलवार। सैफुन का मतलब होता है स्वॉर्ड और यहाँ पर स्वाद वाला सैफुन का मतलब होता है समर। यहाँ पर समर हो जाता है उसका मतलब और यहाँ पर उसका मतलब हो जाता है स्वॉर्ड। देन उसके बाद देखो बसमतुन, यहाँ पर है बसमतुन, इसका मतलब होता है स्माइल, है ना, मुस्कुराना। और यहाँ पर बसमतुन का मतलब होता है फिंगरप्रिंट। बसमतुन का मतलब होगा स्माइल और बसमतुन का मतलब होगा फिंगरप्रिंट। उसके बाद देखो नीचे फसद, यहाँ पर है फसद यानी कि इसका मतलब है मैस, और यहाँ पर है फसद यानी कि फेल्ट, फील करना, है ना, दोनों के मतलब अलग हो गए। उसके नीचे देखो मस्सुन, यहाँ पर है मस्सुन यानी टच करना और यहाँ पर है मस्सुन यानी कि सकिंग, चूसना, बराबर है। दोनों का मतलब अलग हो गया। नीचे देखते हैं सॉस, इसको हम अरेबिक में भी सॉस ही कहेंगे और इंग्लिश में भी सॉस ही कहेंगे। यहाँ पर सॉस का मतलब होगा चटनी। नीचे देख लो शरीरुन, शरीरुन का मतलब होता है बेड और यहाँ पर शरीरुन का मतलब होता है ग्राइंडिंग। शरीरुन का मतलब होता है बेड और यहाँ पर शरीरुन का मतलब होता है ग्राइंडिंग। चलो आगे देखो अत्तदरिबुस सामिनु, यहाँ पर अत्तदरिबुस सामिनुन का मतलब है एक्सरसाइज नंबर 8। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ रीडिंग करना है, जैसा कि यहाँ लिखा है किफ। किफ का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि रेड सिग्नल, किफ इसको क्या कहेंगे? रेड सिग्नल। उसके बाद है सिर, सिर का मतलब होता है लेट्स गो, ये सिर हो गया, इसका मतलब होता है लेट्स गो। देन इस्तईदुन, इस्तईदुन का मतलब होता है गेट रेडी। उसके बाद वापस दिया है सिर यानी कि लेट्स गो, ओके ना। उसके बाद देखो इलस सरकुन, इलस सरकुन, देखो यहाँ पर सरकुन का मतलब पता चलता है ना, इलस सरकुन, इल यानी इला का मतलब होता है द, बराबर है। इलस सरकुन यानी दी ईस्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे द ईस्ट यानी इलस सरकुन। उसके बाद है इलल जनुबुन, इलल जनुबुन का मतलब होता है
साउथ। जनुबुन देखो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये साउथ है, तो इलल जनुबुन का मतलब होता है साउथ। देन इलल गर्बुन, गर्बुन यानी कि वेस्ट, इलल गर्बुन यानी द वेस्ट। उसके बाद है शमालुन, शमालुन यानी कि नॉर्थ, इलस शमालुन यानी कि द नॉर्थ, बराबर है, यानी कि द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट और ये हुआ द नॉर्थ। ओके, नाउ नीचे देख लेते हैं। अतद्रिबु तासिउन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9 सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 9। यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि मीम को अगर हम जॉइंट करके लिखते हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, तो कौन से तरीके से मीम लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर भी मीम लिखा है मकतबुन में, है ना, मकतबुन में यहाँ मीम कैसे लिखा है, मिस्तरतुन में देखो मीम कैसे लिखा है, मुदर्रसुन में मीम कैसे लिखा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। मीम जबर मा, मीम जेर मी और मीम पेश मु, इस तरह से मीम को लिखकर ऊपर जबर जेर और पेश हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया हो कि मीम जबर मा कहाँ है, तो आप इस तरह से सर्कल कर सकते हो, मीम जेर मी तो उसको इस तरह से, और मीम पेश मु तो इस तरह से आपको सर्कल करना है। और आपको समझना है कि जब हम जॉइंट राइटिंग में लिखते हैं तो मीम को इस तरह से जॉइंट करके लिखा जाता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 10, अतद्रिबुल आसिरु, तद्रिबुल आसिरुन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 10 देख लेते हैं। बताकतुन, यहाँ पर भी सेम ऊपर जैसा ही है कि मीम किस तरह से हमने देखा लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया है बा कैसा लिखा जाता है ना, बा को किस तरह से हम लिखेंगे वो बताया है। देखो ये अलग अलग तरीके के नीचे बा दिए हुए हैं कि जब हम जॉइंट राइटिंग में लिखते हैं तो इस तरह से बा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर है बताकतुन, तो ये बा कैसा लिखा हुआ है। देन सब्बुरतुन में बा कैसा लिखा है, मकतबुन में बा कैसा लिखा हुआ है, और किताबुन में बा कैसा लिखा हुआ है, वो आप लोगों को अच्छे से यहाँ दिखाई दे रहा है, हाईलाइट करके लिखा हुआ है, और अलग से भी नीचे बताया हुआ है कि इस तरह से आप लोग बा लिख सकते हो। अतद्रिबुल हादिया अशरा, यहाँ पर देखो आप लोगों को बताया है कि बा किस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ से शुरू करके इस तरह से राउंड लेना है और नीचे नुक्ता करना है। देखो यहाँ भी बताया है बा किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने बा के बारे में और मीम के बारे में देखा कि हम किस तरह से उसको जॉइंट हैंडराइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोगों का लेसन नंबर 3 ट्रैफिक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।